झील का पानी शांत था, बिल्कुल शांत। लेकिन तभी एक लड़की सुसान ने अपना हाथ बस हल्के से झील की सतह पर रखा और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। पानी के भीतर से एक विशाल बबल उठने लगा, मानो कोई दिग्गज मछली का घोंसला बन गया हो। और उसी क्षण गहरे पानी की मछलियां जैसे किसी रहस्यमयी आदेश का पालन कर रही हो, खुद ब खुद सुसान के पास आने लगी। झील के किनारे खड़े मछुआरे चौंक गए। मछलियां तो झील की सतह पर उछल उछल कर मानो खुद ही जाल में गिरने को तैयार थी। मछुआरे तुरंत जाल खींचने लगे। उनकी आंखों में लालच की चमक थी और उम्मीदों की बाढ़। लेकिन ये सब सुसान के लिए आम बात थी, क्योंकि सुसान सिर्फ हाथ हिलाकर मछलियों को नहीं बुलाती थी, वो सोचकर उन्हें नियंत्रित कर सकती थी। एक हल्की सी मुस्कान और समंदर की सबसे बड़ी मछली भी सीधे मछुआरे के जाल में घुस जाती थी। धीरे धीरे हर मछुआरा अब सुसान को साथ लिए बिना समंदर नहीं जाता और उसका नतीजा पूरा गांव बिना मेहनत के अमीर बनता गया। सिर्फ एक सुसान और पूरा टापू बेफिक्र। पर इस जादू की एक शर्त थी, सुसान को कभी लालच पसंद नहीं था। जो भी लालची निकला वो उसकी मदद से वंचित रह जाता। लेकिन इंसान कब तक काबू में रहते। गांव वालों को लगने लगा कि अब मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, वे सिर्फ सुसान पर निर्भर हो गए। और फिर वो दिन आया। सुसान ने एक दिन जानबूझकर एक मधुमक्खियों का छत्ता छेड़ दिया। उसकी सबसे करीबी दोस्त को भयानक डंक लगे, लेकिन सुसान ने उसे तुरंत नहीं बचाया, बल्कि वो झील में कूद गई और छटपटाती मधुमक्खियों को गिरा दिया। फिर उसने अपनी दोस्त की आंखों में देखा और बस एक बात कही, मैंने आज हिंसा की है, मैंने जीवन लिया है और इसी के साथ मेरी सारी शक्तियां मुझसे छिन गई। अब न वो मछलियों को बुला सकती थी, न किसी को चंगा कर सकती थी। और तभी वो बोली, अगर हम सिर्फ चमत्कारों से जिएंगे तो हम इंसान रह ही नहीं पाएंगे। मरना, जीना, बीमार होना, यही तो जीवन की सच्चाई है। उस दिन के बाद पूरे गांव ने फिर से काम करना शुरू किया। सुसान ने अपनी शक्ति तो खो दी, लेकिन एक पूरी पीढ़ी को जीवन की असली ताकत सिखा दी।